जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी को हमारे इस भक्ति भाव शिव पुराण की कथा। आज मैं सुनाऊंगी आप लोगों को शिव पुराण के श्रवण विधि तथा श्रोताओं को पालन करने के नियमों का वर्णन। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यार भरा इसने शिव पुराण की किताब से जरूर दीजिएगा। सौनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञ व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी कहा, मुनि सौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मन से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधक के कथाओं की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों उसे सुन के लिए आवश्यक रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए सूतक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिवम मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रत्न में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदुए अलकृत करें और चारों ओर ध्वजा पातका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वहीं सब तरह के आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुनि नियमपूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग सुंदर स्थानों का व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु समान अभिष्ट फल देने वाला होती है। उस पुराण वेता विद्वान वक्त के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सबसे पुराण ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेताओं पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहें। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम
बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। मध्यम काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ करके दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्त का और करार लेना चाहिए। जिन दिनों तथा कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्त के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार संशयों का निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण कथा सुने। जो वक्त और श्रोता उनके प्रकार से कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि इच्छा विवेकारों से युक्त हो, स्त्रीम आसक्ति रखते हो और पाखंड पूर्व बातें कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा मन लगाए रहते हैं, उन्हें शुद्ध बुद्धि पुरुषों की उत्तम फल की प्राप्त होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, सौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुने। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्त होती है। जो लोग दीक्षा से रहित उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्त से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उन्हें ब्रह्मचार्य रहना, भूमि पर सोना, पतल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्ध पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों का प्रतिदिन एक ही बार अभिष्यस्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न से मसूर भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अस्म कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों का, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दें। कथाव्रती पुरुषों प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहें। श्रोता निष्काम हो या सकाम हो नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इन उत्तम कथाओं को सुने। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दृष्टा स्त्रियां हैं तथा जिसका गर्भ गिर
जाता है वह इन सभी को शिव पुराण उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सवों की समाप्ति होने पर श्रोताओं की भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्त का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावें और उसमें बांधने के लिए एक दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावें, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्त की विधिवत पूजा करके वक्त की सहायता लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मण को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाग और नृत्य आदि द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने आदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी प्राप्ति भगवान शिव ने कहा था। यह श्रोता गृहस्थ हो तो उसे बुद्धिमान को उसे श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष के द्वारा होम कराना चाहिए। मुने रुद्राज सहित ही के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। उचित है होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यशा शक्ति हवनीय अविष का ब्राह्मणों का दान करें। नियंत्रित रूप दोष शक्ति के लिए भक्ति पूर्वक शिव हसन नामक पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इससे संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उसे पढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की प्रवणता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दे। मुनि यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण पोथा विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आह्वान आदि विधि विचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावें। फिर जितेंद्रीय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक दान करें। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फलों को देने तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। उन्हें शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है मैं तुम्हें कह सुनाया। अब वो और क्या सुनाना चाहते हैं। श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव ध्यान करते हैं उनकी वाणी शिव गुणों की श्रुति करती है और उनके दोनों कान उसकी कथा सुनाते हैं। इस जीव जगत को उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चित ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुरु जिनकी सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप से प्रकाशित होते हैं,
उन अत्यंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जय हर हर महादेव। जय श्री शिव पुराण की जय हो। अब मैं यहीं से वीडियो एंड करती हूँ, समाप्त करती हूँ। आप सभी को शिव पुराण की तरफ से हर हर महादेव। धन्यवाद।